स्वयं ब्राह्मण से कहते हैं कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो कि तू जगदम्बा के मंदिर पर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। क्योंकि भगवान कृष्ण जानते हैं एक शंकर का मंदिर और एक देवी का मंदिर, ये दो मंदिर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, कभी बंद नहीं। देवी मां है, मां अगर रात को भी सो रही है और बच्चे की आहट सुनाई दे जाए तो मां जाग जाती है। माता का दरबार, माता का मंदिर कभी बंद नहीं होता। हाँ, माता जी का श्रृंगार वगैरह थोड़ा बहुत करना हो तो भले थोड़ी देर बंद कर दे, पर माता का मंदिर बंद नहीं होता। कभी जाना वैष्णो देवी, रात भर दर्शन चलते हैं। कभी जाना देवास की टेकरी, रात भर दर्शन चलते हैं। कभी जाना मैयर, कभी बिजासन। तुम जितने देवी के मंदिर में जाओगे, चाहे मनसा जाओ, कामाख्या जाओ, चाहे चिंतपूर्णी, नैना, ज्वाला, सारे मंदिरों में रात भर दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चों को जागता हुआ देखती है तो माँ सो नहीं सकती। एक जगदम्बा और एक शंकर। शंकर का मंदिर भी कभी बंद, हाँ ये चोरों से बचाने के लिए भले मंदिर में ताला लगा दिया जाए, पर शिव का मंदिर भी बंद नहीं होता। तो शंकर का मंदिर क्यों नहीं बंद होता? तो शंकर भगवान की कथा कहती है क्योंकि शंकर शमशान में निवास करते हैं। शमशान का गेट काहे को बंद करेंगे? वहां कौन आ रहा है? वहां तो कभी भी आ सकते। शिव भस्मीधारी, शिव त्रिपुंडधारी, त्रिकालदर्शी, उसका भी दरवाजा बंद नहीं होता। कोई शंकर से पूछे कि तुम कितनी बजे सोते हो? भगवान शंकर से कोई पूछ ले या माता रानी जगदम्बा भवानी से कोई पूछ ले तुम सोते कब हो? चलो वो भी जाने दो, तुम घर की मां से पूछ लेना, मां तो कितनी बजे सोती है? जरा सी बच्चे की आहट आई जग जाएगी। भले बच्चा छोटा है तब की भी बात जान दो। बच्चा अगर बड़ा भी हो गया ना, कॉलेज भी पढ़ रहा है, खूब अच्छी नौकरी वोकरी भी करने की तैयारी कर रहा हो या नौकरी कर भी रहा हो ना, तो भी माता का हृदय माता का होता है। अगर बच्चे की जरा सी रात्रि को पढ़ने बैठा हुआ है, बैठा भले बड़ा बच्चा है और रात को अगर पढ़ाई कर रहा है, कितनी बजे बेटा पढ़ने बैठा और कितनी बजे तक पढ़ा, माता को बेटे को बताने की जरूरत नहीं होती। बेटा बताए ना माँ को तो भी माँ जान जाती है कि रात को तू 4 बजे तक पढ़ रहा था, ले मैं चाय बना कर ला देती। ये माता की आहट है, ये माता की वात्सल्यता है, ये माता की करुणा है। और बेटे का यदि मुख उतरा हुआ हो तो माँ जान जाती है कि आज कोई बात है, पूछेगी क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ तो है। अगर बच्चा उस दिन नहीं बताएगा तो 2 दिन बाद मालूम पड़ जाएगा, पर माता को मालूम पड़ेगा। मेरी माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी से कोई पूछे कि तुम सोती कब हो, कोई शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी से पूछे तुम सोते कब हो, तुम विश्राम कब करते हो, तुम्हें निंद्रा कब आती है। भगवान ब्रह्मा को एक क्षण की निंद्रा आई और वेद हाथ से खसक गए। हयग्रीवा ने वेद ले लिए, तब भगवान तुरंत पधार कर वेद ला कर दिए। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोते हैं। देव सोनी एकादशी पे सो गए, अब देव उठनी आएगी ना कार्तिक में, तब बढ़िया चकाचक उठेंगे। दत्त भगवान भी सोते हैं। सारे 33 कोटि देवताओं के सोने का श्रृंखला लिखी हुई है कि कौन देवता कहाँ कितने समय के लिए विश्राम करता है, कितने समय के लिए आराम करता है, कितने समय के लिए कौन सा देवता कब निंद्रा ग्रहण करते हैं, ये सब कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है। पर एक देव अधिदेव महादेव के लिए कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान कितनी घड़ी, कितने पल, कितने क्षण सोते हों।
एक शिव के लिए और एक जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती के लिए कहीं नहीं लिखा कि ये सोते हो। गणेश जी का भी विश्राम लिखा है कि गणेश जी भी विश्राम करते हैं। कार्तिकेय का विश्राम लिखा है, कार्तिकेय विश्राम करते हैं। शंकर भगवान की कन्याएं जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली, देव, इनका भी लिखा है, इनका भी वर्णन लिखा है। जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव, ये पांचों कन्या शाम को ठीक प्रदोष काल के समय पर विश्राम ले लेती है। इसलिए प्रदोष काल के समय, जैसे सूर्य अस्त होने का जब समय आने लगता है, प्रदोष काल जब आने लगता है, तब शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो जलाधारी को हटा दिया जाता है। पर भारत की भूमि पर 4 मंदिर ऐसे हैं जहां पर जलाधारी नहीं हटती है, जहां पर निरंतर जलाधारी में से जल गिरता है। प्रदोष काल के समय जया, विषहरा, शामरीबारी, दोतली जो शंकर भगवान की कन्या है, ये भी विश्राम कर लेती है। अशोक सुंदरी शिव की पुत्री, ये भी विश्राम कर लेती है। पर अगर विश्राम नहीं करते तो शिव, किसी ने पूछा सारी दुनिया आराम करती है, आप विश्राम करते हो, क्या मतलब है ये? शंकर भगवान कहते हैं मेरे कंठ पर भरा है विष, दिन भर लेता हूं राम का नाम, दोनों को मिला दो तो हो गया विश्राम। शिव विश्राम भी कर रहे हैं तो वो वाला विश्राम नहीं कि कहीं पलंग पर, कहीं सैया पर, कहीं जाकर सो गए, आराम कर लिया या तकिया लगाकर सो गए। भगवान राम का दर्शन करोगे तो सोते हुए दर्शन मिल जाएगा, कृष्ण का करोगे तो सो रहे हैं रुक्मणी जी चरण दबारी, श्री जी बाबा का करोगे तो ठाकुर जी सो रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी चादर उड़ा रहे हैं। सारे देवताओं का दर्शन करोगे आपको तो मिल जाएगा, पर शंकर का सोता हुआ फोटो कहीं मिल जाए आपको कि वो विश्राम कर रहे हैं और कोई उनके चरण दबा रहा हो या कोई उनका चरण डोला रहा हो, तो वो बहुत कठिन।